Good morning, children. I'm going to teach you the fourth chapter of history, दिल्ली सल्तनत। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को अकबर तक पढ़ा दिया था। अब आगे पढ़ा रही हूँ, सोर्स विंडो से स्टार्ट कर रही हूँ। देयर आर मेनी सोर्स दैट हेल्प अस रिकंस्ट्रक्टेड द हिस्ट्री ऑफ द मुगल एरा। बहुत सारे सोर्स हैं जिससे मुगलों के बारे में जानकारी मिलती है। रिटन रिकॉर्ड अकबरनामा इज़ कंसीडर्ड एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मुगल एम्पायर। लेकिन अकबरनामा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे कि मुगल एम्पायर के बारे में जानकारी मिलती है। स्पेशली द रेन ऑफ अकबर, और स्पेशली अकबरनामा से हमें अकबर के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। द बुक वॉज ऑथर्ड बाई अबुल फजल। इस बुक को अबुल फजल ने लिखा था। रिटन इन पर्सियन भाषा में लिखा। इस बुक के 3 वॉल्यूम हैं। द फर्स्ट टू डील विद द जीनियोलॉजी एंड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स। पहली जो द बुक है अकबरनामा की, उसमें मुगलों की वंशावली और उनकी अर्ली हिस्ट्री है। थर्ड बुक नोन एज आईने अकबरी और गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द स्टेट अंडर अकबर। इस थर्ड बुक में अकबर के स्टेट के बारे में पूरा डिटेल से लिखा गया है। द बुक वॉज रिचली इलस्ट्रेटेड विद द मिनिएचर पेंटिंग। इस अकबरनामा बुक को बहुत सुंदर ढंग से मिनिएचर पेंटिंग से सजाया गया है। अभी अभी जो मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाई थी वो अकबरनामा से ही ली गई है। और अबुल फजल प्रेजेंटिंग द अकबरनामा टू अकबर। सो लेट्स फोकस ऑन जहांगीर। अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन जहांगीर इन 1605। अकबर की डेथ के बाद जहांगीर राजा बना और कंटिन्यूड अकबर पॉलिसी। उसने वही पॉलिसी सारी अपनाई जो अकबर ने अपनाई थी। ही क्रस अफगान रेवेलियन इन द ईस्ट। उसने ईस्ट में अफगान विद्रोह को दबाया। और मुग़लों से बहुत लंबे समय से जो मेवाड़ से कॉन्फ्लिक्ट चला रहा था, इस कॉन्फ्लिक्ट को भी उन्होंने क्या किया, जहांगीर ने अमर सिंह जो कि राणा प्रताप के बेटे थे उन्हें डिफीट किया 1614 में। 1622 तक आते आते अहमदनगर अंडर मुगल्स कंट्रोल, अहमदनगर भी जो है मुग़लों के कंट्रोल में आ गया। thus breaking the long standing resistance to मुग़ल रूल इन द दक्कन रीजन। और दक्कन रीजन में भी जो मुग़लों का बहुत लंबे समय से प्रतिरोध चला आ रहा था उसको भी ख़त्म किया। जहांगीर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। धार्मिक सहनशीलता की पॉलिसी अपनाई। रिलेशनशिप विद द सिख हाउएवर वाज नॉट स्टैंड। बहुत मैत्रीपूर्ण सिखों से संबंध नहीं था जहांगीर का। इसका रीज़न था क्योंकि जहांगीर का सन खुसरो ने जहांगीर के अगेंस्ट ही विद्रोह किया। जहांगीर सन खुसरो इन द लेटर रेबेलियन अगेंस्ट हिज फादर, अपने फादर के खिलाफ विद्रोह किया। तो जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने खुसरो की हेल्प की थी। इसीलिए वो जहांगीर ने नाराज़ होकर सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को ही एग्जीक्यूटेड यानी मौत के घाट उतार दिया था। तो मैं आगे पढ़ाऊँ उससे पहले आप लोगों को बताऊंगी सिखों के 10 गुरु हुए हैं। जो फर्स्ट गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव जी। सेकंड थे गुरु अंगद देव जी। थर्ड थे गुरु अमरदास जी। फोर्थ थे गुरु रामदास जी। और फिफ्थ नंबर पे गुरु अर्जुन देव जी जो कि जहांगीर के समय हुए। 6 जो गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह जी। 7वें थे गुरु हरराय जी। और 8वें थे गुरु हरकिशन साहिब जी। और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी। और 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी। तो जहांगीर जो था वो आर्किटेक्चर से भी बहुत प्यार करता था, नेचर को भी ऑब्जर्व करता था। डॉक्यूमेंटेड हिज ऑब्जर्वेशन इन हिज ऑटोबायोग्राफी तुझ तुझ के जहांगीरी। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुझ के जहांगीरी। जहांगीर डाइड इन 1627। जहांगीर की डेथ हुई 1627 में। अब हम शाहजहां जो कि जहांगीर का बेटा था उसके बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर सन खुर्रम ascended the throne in 1627 अंडर द टाइटल ऑफ शाहजहां। जहांगीर का एक बेटे को भी हम पढ़ चुके हैं, खुसरो, और एक बेटा है खुर्रम जो कि बाद में जब गद्दी पर बैठा तो उसका टाइटल क्या मिला, शाहजहां। शाहजहां had led the मुगल आर्मी टू विक्ट्री अगेंस्ट द अहमदाबाद बीजापुर एंड गोलकुंडा। साउथ में शाहजहां ने अहमदाबाद बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अंडर में लेकर आया। इंक्लूडेड द मुगल एम्पायर नाउ इंक्लूडेड ऑलमोस्ट द एंटायर दक्कन। शाहजहाँ के समय तक पूरा दक्कन जो था वो मुगल एम्पायर के अंडर में आ गया। ही ऑल्सो लेड द सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेंडिशन अगेंस्ट द मेवाड़ कांगड़ा एंड क्रश द ग्रोइंग पावर ऑफ द पुर्तगीज़। और पुर्तगीज़ लोग जिनका पावर बढ़ रहा था इस समय, उनको भी
शाहजहाँ ने उनके पावर को कम किया। फिर इसके बाद है his attempts to conquer Balkh and Kandahar लोकेटेड इन प्रेजेंट अफगानिस्तान। बल्क और कांधार जो है अफगानिस्तान में है, वो अनसक्सेसफुल रहा शाहजहाँ का। ये पिक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, ये जहांगीर की फ़ोटो है और ये उस समय की फ़ोटो है जब जहांगीर के समय में इट वॉज ड्यूरिंग द जहांगीर्स रेन दैट द ब्रिटिश मेड देयर फर्स्ट अटैम्प्ट द एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया आए थे और ये थे कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो। ये जहांगीर के कोर्ट में आए, इन्होंने परमिशन लिया था कि वो फैक्ट्री सेट करेंगे अपना, कहाँ, सूरत में। और सेकंड लास्ट पिक्चर जो में है वो है शाहजहाँ की। और शाहजहाँ जो है पिकेक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन पर बैठा है। तो अब हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब। शाहजहाँ जब बीमार पड़ा, औरंगजेब ने पावर को अपने हाथों में कब्जा कर लिया था और डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्परर। शाहजहाँ के मरने से पहले ही वो जो है राजा बन गया था 1658 में। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल। औरंगजेब जो है ग्रेट मुगल दो हुए हैं, ग्रेट मुगल्स एंड लेटर मुगल। तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक ग्रेट मुगल कहलाते हैं और फिर औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल्स हुए हैं वो लेटर मुगल कहलाते हैं। रूल्ड औरंगजेब 49 ईयर रूल किया। वो बहुत ही एबल कमांडर था और हार्ड वर्किंग रूलर था। औरंगजेब वॉज ऑर्थोडॉक्स इन हिज रिलीजियस बिलीफ। औरंगजेब जो था वो बहुत ही कट्टर था अपने धार्मिक धर्म के लिए। फिर इसके बाद है उसके समय में बहुत सारे जो जाट, सिख, मराठा और सतनामीज, इन्होंने विद्रोह किया क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसी जो थी इस समय काफ़ी चेंज हो गई थी दूसरे मुगल राजाओं के हिसाब से। औरंगजेब स्पेंड द लास्ट 25 ऑफ हिज ट्राइंग टू कन्क्वर द दक्कन। औरंगजेब ने अपने पूरे जो 49 ईयर राज किया उसमें 25 ईयर तो उसने अपना पूरा समय दक्कन में ही बिताया क्योंकि वो दक्कन को कब्जा करना चाहता था। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? एज अ रिजल्ट द रॉयल टीजरी वॉज स्टेडली डिप्लेटेड। जो उसका खजाना था वो खाली हो गया। ही इज एक्सटेंडेड एब्सेंस फ्रॉम द कैपिटल। उसके जो क्योंकि वो साउथ में को जीतने के लिए साउथ में ही रहा, जब अपने कैपिटल में तो रहता नहीं था। तो जो नोबल लोग थे यानी सब अमीर लोग, उसके बड़े बड़े सरदार थे जो उसके साम्राज्य में, टू प्लॉट अगेंस्ट औरंगजेब। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जो है अपने आप को पावरफुल बना लिया। और औरंगजेब के जो साम्राज्य है उसको दो भागों में हम लोग बांट देते बिटवीन सप्रेसिंग रिवोल्ट। एक तो वो रिवोल्ट को सप्रेस करने में अपना टाइम बिता रहा है और उसने अपने राज्य में बहुत कम समय बिताया। इसी वजह से जो औरंगजेब के बाद जो इतने भी मुगल्स हुए वो काफ़ी वीक हुए क्योंकि औरंगजेब के समय ही मुगलों का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया था। और स्टूडेंट, ये वाला मैप मैं पहले PDF में आप लोग को दे चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। बाय द टाइम औरंगजेब डाइड इन 1707 CE में। तब तक मुगल एम्पायर जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया था। द नेक्स्ट 100 ईयर सॉ द स्टडी डिक्लाइन द मुगल एम्पायर। और अगले जो 100 साल तक हम लोग देखेंगे मुगल एम्पायर काफ़ी वीक हुआ। तो इसका पहला रीज़न क्या दे रहा है? द एम्पायर हैड बिकम टू लार्ज। बहुत भारी भरकम और बड़ा साम्राज्य था मुगल का जो कि मुगलों से संभल नहीं पाया। द मेनी वॉर्स औरंगजेब फॉट डिप्लेटिंग द ट्रेजरी। बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ने की वजह से खजाना मुगलों का खाली हो गया। इसी वजह से, और क्योंकि इनफ मनी टू पे द सोल्जर, जब हर वक्त सोल्जर जो है वॉर में रहेंगे तो वो उनको ज़्यादा सैलरी देना ही पड़ेगा, इसीलिए मुगलों का खजाना खाली हो गया। नेक्स्ट जो है पॉइंट है नोवेल्स इन दिल्ली। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि औरंगजेब बहुत समय दिल्ली से बाहर रहा, इसलिए जो नोवेल्स यानी सरदार थे उसके साम्राज्य के वो काफ़ी पावरफुल हो गए। तो नोवेल्स इन दिल्ली हैड बिकम स्ट्रॉन्गर। अकबर औरंगजेब के समय जो बहुत सारे सरदार थे वो बहुत पावरफुल हो गए। द लेटर मुगल्स रूलर्स वर मेयर पपेट ऑफ देयर हैंड। और जो लेटर मुगल हुए औरंगजेब के बाद के जितने भी रूलर हुए वो तो उन नॉवेल्स की कठपुतली ही रहे। द लेटर मुगल रूलर वर वीक, काफ़ी कमज़ोर थे
और फिर इसके बाद बहुत सारे कमज़ोर होने की वजह से बहुत सारे प्रोविंसेस जो थे वो अपने आप को, मेनी प्रोविंसेस डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, बहुत सारी प्रोविंसेस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सारी प्रोविंसेस ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, बोला कि हम मुगलों के अंडर में नहीं रहेंगे। द लास्ट इन 1857 द लास्ट मुगल एम्परर, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, वॉज एक्साइल्ड टू बर्मा बाय द ब्रिटिश। 1857 का जब हम फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर हार गए, 1857 का रेवोल्यूशन जब हार गए हम लोगों ने रेवोल्ट किया था, झांसी की रानी, तात्या टोपी, नाना साहब, सब लोग लड़े, तो जब हार गए सब लोग, तो बहादुर शाह जफर जो कि मुगलों के राजा थे, इंडिया के राजा थे, उनको अंग्रेज़ों ने वर्मा भेज दिया, वर्मा के जेल में भेज दिया। और हम लोग की 1857 के रिवोल्ट में इसलिए हार हुई क्योंकि हमारे जितने भी रूलर्स थे उनमें यूनिटी नहीं थी। झांसी की रानी अलग लड़ी, मुगल्स अलग लड़े, तात्या टोपी, बहादुर शाह, कुंवर सिंह, ये सभी जितने भी रूलर थे सब अलग अलग लड़े। अगर यूनाइट होकर लड़े होते तो 1857 के रिवोल्ट में हम अंग्रेज़ों को इंडिया से बाहर निकाल सकते थे। सो स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। प्रॉपरली आप लोग रीड बुक करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे।